आज हम सभी इस दुखद स्थिति में एकजुट हुए हैं। स्वर्गीय माता जी श्री प्रकाशी देवी जी के स्वर्गवास के पश्चात आज ये सभा आयोजित की गई है, जहां एक और हमारा नेत्र भरे हैं, हृदय में भारी दुख है, नेत्र भरते हैं, हृदय रोता है। लेकिन वहीं जब महापुरुषों के जीवन से मिली हुई प्रेरणा को याद करते हैं तो जीवन में वहां से परिवर्तन की जो शुरुआत होती है वो सैकड़ों हजारों के जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखती है। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व यहाँ पर हो रहा है, इस परिवार का जिन महान व्यक्तित्व के द्वारा हमारे पूज्य बाबूजी स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह जी, जिन्होंने प्रदेश में पहलवानी के क्षेत्र में बड़ा अच्छा नाम रोशन किया, और आज ये बड़े गर्व की बात है कि परिवार के जो हमारे आदर्श एवं मार्गदर्शक के रूप में परम आदरणीय भाई साहब श्री हरिदास सिंह नागर जी, जब मैं अपनी व्यस्तताओं के साथ उनके जीवन को देखता हूं, समाज के प्रति उनका समर्पण, राष्ट्र के प्रति उनकी लगन, संस्कृति के प्रति उनके मन की पीड़ा, तो मेरा हृदय बारंबार पूज्य बाबूजी एवं पूज्य माता जी को नमन करता है। और मन से एक ही आवाज आती है कि वास्तव में हमारे पूज्य जो बुजुर्ग हैं, अगर उनसे हम प्रेरणा लें तो इस परिवार के जो होनहार हमारे हरिदास सिंह नागर जी एवं समस्त परिवार और युवा साथी जिस लगन भाव से, जिस निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, वह अपने आप में अद्भुत है। और ये वास्तव में सीख मिलती है हमारे उन महापुरुषों से, जिन्होंने एक सफल रास्ता, एक श्रेष्ठ रास्ता, एक सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा हम सभी को प्रदान की। हम सबको आज इस दुखद घड़ी में भी अपने उन महापुरुषों को, उन पूर्वजों को, उन बुजुर्गों को हृदय से नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मन में यह विचार करने की आवश्यकता है कि उनके द्वारा दी हुई प्रेरणा को हम अगर अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो मेरे समाज की बात और पूरे राष्ट्र का जो संकल्प पूर्ण होगा वो अपने आप में अद्भुत होगा। जो प्रेरणा उनसे मिली, जो दिशा उनसे मिली, जो जीवन की सीख उनसे मिली, जो आदर्श उनके हमें मिले, जो सद्भावना का जीवन उनसे हमने सीखा, आज इस दुखद घड़ी में भी समाज के जहां इतने सारे विद्वान बैठे हुए हैं, इतने सारे महानतम व्यक्तित्व बैठे हुए हैं, तो ये संकल्प यहाँ से, ये प्रण यहाँ से लेने की आवश्यकता है कि उनके जीवन को, उनके उन विचारों को हम तभी सार्थक और सफल कर पाएंगे जब एक एक पॉइंट पर, एक एक बिंदु पर पूरे लगनशील होकर के काम करेंगे। तभी उनका व्यक्तित्व, तभी उनका कृतित्व और उनके जीवन की जो विद्याएं हमें मिली, उनको हम पूर्ण रूप से साकार कर पाएंगे। आज मैं देखता हूँ, क्योंकि पूरे भारत की यात्रा करता हूँ, कई बार यात्राओं के दौरान भी, चाहे वो समाज की कुरीतियां हो, चाहे वो अन्य स्थानों की कुरीतियां हो, मैं देखता हूँ तो हृदय बड़ा दुखी हो जाता है। ऐसे में अपने उन्हीं सभी महापुरुषों, हमारे आदरणीय पूज्य बाबूजी, स्वर्गीय माता जी, उनके आदर्शों पर, उनकी नीतियों पर, उनके जीवन के वो सारे बिंदुओं पर हमें चलकर अपने जीवन को सफल करने की आवश्यकता है, जिनकी आज वर्तमान में बड़ी जरूरत भी है। छोटी छोटी बातें हैं, समाज के जब इतने सारे महान व्यक्तित्व यहाँ पर बैठे हैं, इतने सारे कृतित्व यहाँ पर बैठे हैं, इतने सारे विद्वान यहाँ पर बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ कई चेहरे देखकर मुझे स्मरण आ रहा है, जिनका समय समय पर आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिलता है, जिनका समय समय पर सुनने के सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ऐसी इस दुखद सभा में भी उनके उस संकल्प को अगर पूर्ण करना है तो यहाँ से छोटे छोटे संकल्प हमें लेकर जाने होंगे, तभी अपने समाज के उन सभी महापुरुषों और आज पूज्य स्वर्गीय माता जी, जिनको हम सभी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, उनका भी वो सारे सपने, उनके आगे बढ़कर समाज के लिए कुछ बड़ा करने का काम कर सकते हैं। बहुत सारी कुरीतियां, और वो युवा कौन है जो व्यसन किए बिना उन्हें नींद नहीं आती, तो मन बड़ा दुखी हो जाता है। मैं कहता हूँ ये राष्ट्र हमारा किस दिशा में
श्रद्धांजलि के लिए हम यहाँ पर एक साथ एकजुट हुए हैं। उनकी श्रद्धांजलि करने के पहले ये मन में विचार आया कि उनके जीवन से हम सीख और प्रेरणा लेंगे नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो हाँ, फिर ये प्रण श्रद्धांजलि के साथ यहाँ पर लेना होगा कि दूसरा प्रण अगर हम श्रद्धांजलि के साथ यहाँ पर लेना चाहते हैं तो व्यसन मुक्त समाज बनाएं। इस व्यसन ने समाज को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। इस व्यसन ने हमारे युवाओं को अंदर से खत्म कर दिया है। युवा अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, युवाओं को अपना मार्ग नहीं मिल रहा है। ये अंदर से जो खोखलापन आया है, इसका पूरा श्रेय इस व्यसन को जाता है। तो हमारे यहाँ पर जो समस्त विद्वान बैठे हैं, उनसे ये मेरा निवेदन है कि यहाँ इस श्रद्धांजलि के पहले ये संकल्प ये प्रण लिया जाए कि बीच बीच में ऐसी सभाएं भी जुड़े जिनमें युवाओं का सतत मार्गदर्शन करके हम समाज को उच्च स्तर पर ले जा सकें। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, अपने तमाम कार्यों के साथ, जैसा परम आदरणीय भाई साहब श्री हरिकार सिंह नागर जी से मैं खुद भी सीखता हूँ, हमेशा हर दिन हर पल हर क्षण समाज के लिए जीना। और उसमें क्या करना है, साथ साथ जो भी हमारे सामाजिक कार्य हैं, उन सामाजिक कार्यों में पर्यावरण को साथ लेकर चलना है। धरती का श्रृंगार करना है, धरती को बचाना है, मनुष्यता को बचाना है, राष्ट्र और विश्व को बचाना है, तो पर्यावरण की भारी आवश्यकता है। और ये मैं बाहर की चीजें नहीं कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज श्रद्धांजलि के इस दुखद समय पर अंदर के भाव को जगाने की आवश्यकता है। इसलिए हम ये प्रण यहाँ से लें कि आज हमें पूज्य माता जी और इस प्रदेश के शीर्ष पहलवान परम पूज्य हमारे स्वर्गीय पृथ्वी सिंह बाबू जी, उनके सपनों को साकार करना है, उनके संकल्पों को पूरा करना है। उनके अनुसार युवा हमारे तैयार हो, वो ब्रह्मचर्य का पालन करें, वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, हमेशा स्वास्थ्य की समग्रता पर ध्यान दें, तो आज की श्रद्धांजलि पूर्ण रूप से साकार रूप लेगी। और इसके लिए हम सबको एकजुट होकर के खड़े होने की आवश्यकता है। अगर आज हम लोग एकजुट नहीं हुए, अगर आज हम लोगों ने एक मन का भाव संकल्प नहीं लिया, अगर आज हम लोगों ने एक दूसरे की बात को सुनकर के दिशा नहीं दी, तो फिर आगे के भविष्य में शायद हम लोग अपने आप से चेहरा न दिखा पाए, फिर बड़ा दुखद होगा। इसलिए छोटी छोटी बातों को स्मरण करते हुए मन में ये संकल्प लेना है कि आज हमें इस दुखद घड़ी में भी कुछ संकल्प ऐसे यहाँ से, कुछ प्रण ऐसे यहाँ पर लेने हैं जिनको हम सब मिलकर के साकार करेंगे। और साकार करने के बाद आने वाली पीढ़ियां जब उनका पूर्ण रूप से लाभ लेंगी तो आपका विशेष रूप से धन्यवाद करेंगी। और मैं कहना चाहता हूँ उन सारे विद्वानों को, उन सारे समर्पित व्यक्तित्वों को समर्पित है जो अपने प्रयास से ना कभी पीछे हटे, ना जीवन के अंतिम चरण तक हटेंगे। हमारा संकल्प विशाल है, समाज में परिवर्तन के लिए, राष्ट्र में परिवर्तन के लिए, हर एक के दुखों को बांटने के लिए, हर एक की पीड़ा को दूर करने के लिए ऐसा भी प्रयास करें। तो मुझे लगता है स्वर्गीय पूज्य बाबूजी, स्वर्गीय हमारी पूज्य माता जी, जिनके लिए आज हम यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, उनका सपना, उनका सादगी भरा जीवन, उनका उच्च कोटि व्यक्तित्व, उनके जो मन के संकल्प थे वो सारे उनके बच्चे, उनके युवा सफल करेंगे। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, आपने अपने विचारों से हमें अभिभूत किया। अभी इसी कड़ी में मैं समाज में जो बुनियादी बदलाव है, कुछ कुरीतियाँ हैं, और हमने कोशिश की थी इस प्रोग्राम को सीमित समय में खत्म करने की, लंबा ना खींचे। इसके लिए मैं अभी